माय नेम इज विकास एंड वेलकम टू ऑल टू माय चैनल। आज हम लोग टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। टेंस का स्ट्रक्चर, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि टेंस में से क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो समझना जरूरी है। देखिए, मैं बार बार यही चीज मेंशन कर रहा हूँ, टेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश। If you want to learn English, if you want to speak in English, if you want to improve your grammatical term, you have to know tense in detail. So my dear all of you, just try to listen everything from initial to end of this video, from starting to end. Then you can see the miracle concept of tense in this video. So my dear all of you, I'm just going to make sure and make you understand what is tense and what is the structure of tense and how can we learn English or how can we develop our communication skill in English. Okay? So, hello everyone. ये क्या है समझिए, मैं हिंदी में बोलता हूँ, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने इंग्लिश बोला और आपको बहुत सारे दिक्कत का सामना करना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समझिए, आप भी अगर इंग्लिश सीख लोगे, टेंस वगैरह पे कमांड कर लोगे, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि जब मैं बिहार बोर्ड का लड़का ऐसे जब इंग्लिश बोल सकता हूँ, आप भी, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, आप भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकते हो। दिस इज माई चैलेंज and this is my confidence towards you all who are watching this video my dear। आप खुद पे कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं होता कि आपके पास क्या क्या स्किल है। अगर मैं बताऊं तो आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और कि मैं भी इंग्लिश सीख सकता हूं और मैं मेक श्योर करता हूं कि आप भी इंग्लिश सीख सकते हो। समझिए क्या है, आज के हम लोग इस वीडियो में टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। टेंस के स्ट्रक्चर में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डिग्री को समझना और टाइम को समझना। टाइम को तो हालांकि समझते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन डिग्री जो होती है ना, वो बौखला के रख देता है इंसान, इरिटेट करके रख देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जब बचपन से पढ़ाया गया टेंस तो उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया जिस तरीके से टेंस के पास अपनी क्षमता बताने के लिए जो है ना, ये हमारे पास ये शक्ति है, वो टेंस का कोई क्षमता ही नहीं बताता। वो टेंस को टेंशन की तरह पढ़ाते हैं। मैं टेंशन हटाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी औकात कितना है टेंस का। दिस इज माय चैनल माय डियर ऑल ऑफ यू, जस्ट ट्राई टू वॉच इट। क्या है स्ट्रक्चर में, एक चीज मेक श्योर कीजिएगा, क्या स्ट्रक्चर में मेक श्योर कीजिएगा और इसको कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। साथ साथ में मैं ये बोलूंगा कि अपने ब्रेन में अपने सेरिब्रम में डाल लीजिएगा, यानी अपने ब्रेन में डाल लीजिएगा जरूर। इसको एकदम फिट एंड फाइन कर लीजिएगा। Whenever you go to take any interview or any public speaking, you have to stand like great personality and having great confidence towards your topic because you know tense, my dear। समझिए क्या है ये स्ट्रक्चर को, पहले तो कॉपी है तो कॉपी निकाल लीजिए जरूर, अगर नहीं भी है तो स्टॉप कीजिए 1 मिनट के लिए वीडियो, उसके बाद जाइए कॉपी लाइए, अरेंज कीजिए, कॉपी करो, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए उसके बाद कॉन्फिडेंस लिखना आता है। समझिएगा क्या है, मैंने दो चीज का नाम लिया ना आपको, डिग्री और टाइम, बस वही चीज है और टेंस कोई चीज है ही नहीं। क्या है, एक में मेरा चलेगा डिग्री और दूसरे में चलेगा टेंस। मैं डिग्री को लेके चलूंगा और टेंस को लेके चलूंगा, ठीक है सर। यानी ऊपर डिग्री लेके चलोगे और सर नीचे क्या लेके चलोगे आप, टाइम लेके चलोगे। करेक्ट वन। जैसे कि देखिए 3 तो टाइम होते हैं, जो हम जी रहे हैं प्रेजेंट, जो हम लोग जी लिए पास्ट और जो जीने वाले हैं फ्यूचर। बस क्या है सर, तो प्रेजेंट लिख लो एक में और एक में क्या लिख लो आप, पास्ट, और एक में लिख लो आप फ्यूचर। करेक्ट। मैं बस बनाने में सीखा था, एक चीज सिखाऊंगा ना, मैंने प्रण लिया खुद से और रेजोल्यूशन आने वाला हूं मैं आपके सबके लिए कि इंग्लिश हवा बना के रखें कि इंग्लिश नहीं आ सकता। अरे बहुत आसान है यार। क्या है, इंडेफिनिट। क्या है, इंडेफिनिट। ओके, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, ओके, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके माय डियर, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, कुछ समस्या होना नहीं चाहिए।
indefinite continuous, perfect, perfect continuous. Okay, so present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous, and second one is past, past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous, and third one is future, future indefinite, future continuous, future perfect, future perfect continuous. Okay, so now हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, सो इसमें जो सेंटेंस के अंत में जो दिखाई देता है मैक्सिमम केस में क्या दिखाई देता है, ता है. क्या दिखाई देता है, ता है, ती है, एंड. ता है, ती है, एंड ते है. कभी कभी दिखाई नहीं देता है 10%. जो ऐसे कुछ केसेस होते हैं टेंस में, सेंटेंस में जो कंसेप्ट आते ही नहीं है, सब ता है, ती है, उसमें नहीं आता है, तभी हम यूज करते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट. उसके लिए आप माइंड मत कीजिए, वो मैं सारे सेंटेंस लाऊंगा आपके सामने रखूंगा और दिखाऊंगा कि ये है, इसकी औकात कितनी है ना, समझिए. ता है, ती है, एंड ते है. ओके, इसमें जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट तो आता ही है, आप जानते ही हो. इसमें दो वर्ब के फॉर्म्स आते हैं, V1, V2, V3 एंड V5, V4 एंड V5. आप तो जानते हैं कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. V1 first form of the verb, V2 second form of the verb, and third one is V3 third form of the verb, and fourth V4 fourth form of the verb, and V5 it means what, fifth form of the verb. There are 5 forms of the verb. Okay my dear, चलिए इसमें दो ही फॉर्म्स आते हैं, V1 आते हैं, V5 आते हैं. सर हमारे पास तो जो आइडिया होती है वो V1 की ही होती है. जैसे प्ले का मतलब खेलना होता है, डांस का मतलब नाचना होता है, वॉक का मतलब टहलना होता है ना, राइट का मतलब लिखना होता है, स्पीक का मतलब बोलना होता है. सो सर हम V1 कैसे बनाएंगे, मैं V5 बनाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा. 1 मिनट में आपको V1 से V5 बनाने आ जाएगा. बहुत आसान, कोई चीज को याद नहीं करना है भाई, कोई चीज याद करना ही नहीं है. यानी दो फॉर्म्स के वर्ब्स आते हैं, क्या आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 आते हैं या तो V5 आते हैं. सेंटेंस में क्या दिखाई देता है, ता है, ती है, ते. कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस. ओके, रहा है एंड रही है एंड रहे हैं. ओके, रहा है, रही है, रहे हैं. इट्स सो इजी. अब इसको बनाते कैसे सर, फॉर्म्स कौन कौन से आते हैं, सिंपल देखिए ध्यान से. इसमें आते हैं इज, एम, आर, और एक इसके बाद कंटीन्यूअस दिखाना है, कंटीन्यूअस. तो आप समझते हैं कि V4 होता है. ये नहीं सर, V1 में ing जोड़ दोगे तक आप मिल जाएगा V4. क्या सर इतना आसान है आंसर? हाँ यार, V1 में ing जोड़ दो, बस हो गया. यही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड्स आ जाएगा, वो बात की बात है. पर स्ट्रक्चर जानना सीखेंगे और याद कर लेंगे, दिमाग में रख लेंगे. उसके बाद देखिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका खुद बढ़ जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट वन, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. ओके माय डियर, उस इसमें आता है चुका है, ओके, चुकी है, एंड चुके हैं, चुके हैं. ठीक है ना. इसमें एक चीज समझना है, चुका है, चुकी है, चुके हैं. देखिए लिखने में थोड़ी बहुत हो सकता है चौक अच्छे से दिखाई नहीं, बट बातों को सुनिए, बातें सुनी जाती है तब ना आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बनेंगे और मार्वलस स्पीच देंगे. एकदम कॉन्फिडेंस रखिए, सुनिए बातों को, कॉन्फिडेंस लाइए. चुका है, चुकी है, चुके हैं, की है, दी है, ऐसे करके. जैसे क्या आपने खाया है, क्या आपने दिया है, क्या आपने सोया है, क्या आपने उस चीज को लिखा है, इस प्रकार की चीजें दिखाई देंगी. घबराने की जरूरत नहीं. मैं सेंटेंस लाऊंगा, जब मैं एग्जांपल दूंगा तब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा. आप समझते चलिए सिंपल. इसमें आता है हैज आएगा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव आ जाएगा, हैव. ठीक है ना. उसके बाद हमेशा याद रखिएगा माय डियर ऑल ऑफ यू कि इसमें जो है ना V3 आता है. कोई भी परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें V3 चाहिए ही चाहिए डियर, V3 चाहिए ही चाहिए. ठीक है. उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस. ओके, सबसे ज्यादा जो मुसीबत देता है परफेक्ट कंटीन्यूअस. लेकिन मैं आपको चैलेंज दिलाता हूँ कि मैं परफेक्ट कंटीन्यूअस को जिंदगी में क्या इसके बाद कभी आपको
एहसास नहीं होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस इतना टर्चरिंग है, इतना आसान हो जाएगा। समझिए क्या है इसके अंदर आता है, ता रही है, ते रहे हैं, ते रहे हैं, ती रही है, ती रही है। इसमें क्या होता है जब तो आता ही है या है तो आता ही है, उसके बाद एक बीन बजा दिया जाता है। क्या बजाया जाता है? क्योंकि परफेक्ट भी हो रहा है, कंटिन्यूअस भी हो रहा है, तो बीन बजा दिया जाता है, बी डबल ए बीन। उसके बाद क्या रख दिया जाता है? V4 कंटिन्यूअस जहां है, V4 कंटिन्यूअस जहां आ जाए V4। करेक्ट। आप ये तो प्रोजेक्ट वाली कहानियां होगी, बहुत आसान है सर। अच्छा आपने सब सेंटेंस नहीं बताया कि इसका सिचुएशन में कैसे यूज किया, वो बात की बात है। पहले स्ट्रक्चर पे कमांड कीजिए, फोकस कीजिए, इसको रट जाइए, सेंटेंस बनाना हम सिखाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज पे चलते हैं, फास्ट इंडेफिनिट। फास्ट इंडेफिनिट क्या है? ध्यान सुनिएगा, इसमें दिखाई देता है छोटी, कभी ये येलो का ई दिखाई दे देता है, बड़ी भी दिखाई दे देता है, ए भी दिखाई दे देता है। जैसे मैं गया, मैं सोया, मैं डांस किया, मैं लिखा, मैं पढ़ा, मैं सोया, ऐसे करके आपको सेंटेंसेस दिखाई देंगे। इसमें एक ही फॉर्म्स आता है, याद रखिएगा, ये V2 वाला सरणी है, V2 सिंपल V2 चाहिए, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए, रहा है क्या बता रहा है प्रेजेंट, तो इसमें रहा था हो जाएगा, रहा था। और क्या हो जाएगा? रही थी। और तीसरा क्या हो जाएगा? रहे थे। करेक्ट वन? देयर इज नो एनी प्रॉब्लम माय डियर? ओके चलिए, उसके बाद रही थी। इसमें इसे मारा रहा है ना, इसे मारा रहा है, इसमें सिंपल आ जाएगा, वाज वर, वाज या वर। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर। उसके बाद V4 तो चाहिए ही सर, क्योंकि आपने बताया है कंटीन्यूअस जहां दिखे V4 चिपका दीजिए, सिंपल। परफेक्ट जहां दिखे V3 लगा दीजिए, यानी सर चुका है ना, वो चुका था हो जाएगा, क्योंकि पास्ट वाली बातें होंगे, चुका था, चुकी थी, है ना, चुके थे, ठीक है, चुके थे। बनेगा क्या तक? अब इसमें क्या हैज चल रहा है ना, हैजर का पास्ट क्या होता है? सिंपल है। उसके बाद क्या लगा दीजिएगा? V3 तो चाहिए, अभी बोले ना, परफेक्ट जहां दिखे V3, कंटीन्यूअस जहां दिखे V4, सिंपल। उसके बाद इधर आ जाइए, पास्ट, ता रही थी हो जाएगा, ता रही थी, ते रहे थे। और क्या? ती रही थी, ती रही थी। अगर आप स्किप करके वीडियो को एंड तक ऐसे ही लेके चले जा रहे हैं और स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। एक बार सुनिए, और इसको एक बार नहीं हो रहा है ना यार, एक बार और सुन लीजिए, क्या पैसे लगते हैं। लेकिन अगर क्लियर हो जाए तो सोचिए आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कितनी हाई होगी, इतनी हाई होगी ना कि आपको कोई कितना भी 5 आदमी हो चाहे 50 आदमी हो चाहे थाउजेंड्स ऑफ पीपल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपके बोलने में। ये होता है पर्सनालिटी, ये होता है मोटिवेशन, ये होता है कॉन्फिडेंस। ओके चलिए, तो ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होता है? हैज और हैव है ना, इसमें सिंपल लगा दीजिए है, और बीन तो बजाना ही है, क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो बीन बजा दीजिए, बीन, बी डबल ए, बीन बजा दीजिए, उसके बाद V4 लग दीजिए, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कंटीन्यूअस। ओके, परफेक्ट भी हो गया, और बीन इसलिए बजाएगा क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसके बाद V4 चाहिए ही चाहिए। उसके बाद द नेक्स्ट वन, फ्यूचर। फ्यूचर, हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है कि हम इंग्लिश कितना जानते हैं। कितने लोग सोच रहे हैं हमारी मातृभाषा पे करें, अपनी मातृभाषा को एकदम बनाए रखिए। लेकिन हमें जो इंग्लिश सिखाती है ना, वो क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। और इंग्लिश सिखाने का ये अर्थ होता है कि हम कहीं पे जाएंगे ना दुनिया में, चाहे किसी भी वर्ल्ड के, चाहे किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में चले जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे मुझे इंग्लिश आता है, आई कैन टॉक टू यू, आई कैन आंसर योर क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली माय डियर। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया कोई आपका नाम क्या है, आप आंसर कर। बंगाली में पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आप आंसर करोगे। जापानीज में पूछा गया आपका नाम क्या है, बता पाओगे। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश होगा ना, तो सेम ही क्वेश्चन होगा, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। इन जापान, इन चाइना, इन अमेरिका, in any developed country that you go and anyone comes to you, they will ask the same question, what's your name? You have to answer, my name is Vikas. Are you getting? Okay. चलिए, तो कॉन्फ्रेंस लाने के लिए हमें चीजों को कंसेप्ट के साथ सीखना होता है। आज मैं कॉन्फ्रेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर हम आपको समझा रहे हैं। अब लास्ट एक चैप्टर बचा हुआ है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा,
थोड़ा लॉन्ग हो सकता है ये वीडियो, लेकिन ये लॉन्ग हो रहा है इसका मतलब कुछ सीख रहे हैं आप। ध्यान सुनिए, क्या है फ्यूचर। इसमें दिखाई देता है गा, गे एंड बी। जैसे मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं रोऊंगा, मैं हंसूंगा, मैं आपको खुश रखूंगा ओके, मैं आपसे प्यार करूंगा। ये सब सेंटेंस किसमें आएगा? फ्यूचर में आएगा। क्या है? जैसे वी लग जाएगा और उसके बाद हमेशा भी1 की आवश्यकता होती है। सर इसमें शैल भी चीजें टीचर पढ़ाते हैं। सर हम बुक्स में भी देखें, कोई दिक्कत नहीं है, नेटिव स्पीकर शैल का यूज नहीं करते, इसीलिए हम जो है ना शैल को नहीं पढ़ेंगे। चाहे जितने भी सब्जेक्ट आएंगे हम सबके साथ वी लगाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ऐसे करके कि हाँ ये फ्यूचर इंडिफरेंट में आपने शैल लगा के बना दिया और आपने वी लगा के बना दिया, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है माय डियर। चैलेंज देता हूँ आप, ये अगर विश्वास नहीं है तो आप जाइए अच्छे से स्पीकर को सुनिए। दे विल स्पीक, वे बोलेंगे, क्या यूज करेंगे? आई के साथ भी शैल लगाएंगे, वी के साथ भी शैल लगाएंगे, यू के साथ भी शैल लगाएंगे। सर ऐसा ना, ऐसा आई के साथ भी वी लगाएंगे, यू के साथ भी वी लगाएंगे, दे के साथ भी वी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो वील और शैल का जो आपसी मामला था ना, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। कहा कि आप अपने कटो मरो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको वील अच्छा लगता है हम यूज करेंगे, जब उनको अच्छा लगता है तो मेरे को भी अच्छा लगता है। सिंपल है कि नहीं? ठीक है, आप देखिए ध्यान से, इसमें आप कंटिन्यूअस में चले जाते हैं। कंटिन्यूअस में जैसे रहा होगा, रहा होगा, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, एंड रहे होंगे, रहे होंगे। कैसे सर? एक एग्जांपल दे दो ना मुझे ताकि क्लियर हो जाए। जैसे वो खेल रहा होगा, जब मैं उसके घर जाऊंगा तो खेल रहा होगा, इट मे बी खेल रहा होगा। अरे बेटी, इस टाइप के सेंटेंस, इसमें क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा और इसमें बी लगा दिया जाता है, उसके बाद क्या लगा दिया जाता है? वी। बस इसमें कंटिन्यूअस के लिए बी आ जाता है, वी फोर दिखा देते हैं। वी फोर तो चाहिए, कंटिन्यूअस वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसी पर परफेक्ट। चुका होगा, चुका होगा, और नेक्स्ट वन चुकी होगी, चुकी होगी, और नेक्स्ट वन चुके होंगे, चुके होंगे। सर इसका सेंटेंस कैसे? एक एग्जांपल दे दो ना ताकि समझ में आ सके। क्या है? जैसे मैं सोमवार तक उस एग्जाम का प्रिपरेशन कर चुका हूं। मैं सोमवार तक तुमसे मिल चुका हूं। वे सोमवार तक यहाँ पहुंच चुके होंगे। ये सारे सेंटेंसेस दिखाई देगा। एक लिमिटेड टाइम रहेगा, उसमें उसके अंदर वो लोग पहुंच जाएंगे, मतलब फ्यूचर में ये चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। करेक्ट? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर? वील, उसके बाद क्या चाहिए होता है? है चाहिए होता है, उसके बाद वी थ्री लगा देते हैं, यानी सब्जेक्ट वील है, उसके बाद वी थ्री। क्लियर? And next one, the last one, which is most important, my dear, इसका जो है ना, इसका यूज नहीं। हम कहते हैं कि इस लेक्चर को छोड़ भी देते हैं ना, आपको एक बूंद का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बूंद का भी इस डिपार्टमेंट का। कैसे? न स्पोकन इंग्लिश में आएगा, नहीं ग्रामर में आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं क्या दिक्कत। जैसे ता रही होगी, ता रही होगी, होगी, ते रहे होंगे, ते रहे होंगे, ती रही होगी, ती रही होगी। सर इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे मैं 2025 से 2027 तक पढ़ाता रहा होऊंगा, तो 2025 फ्यूचर में आएगा। कंटिन्यूअस भी होगा कब? फ्यूचर में। परफेक्ट भी कब होगा? फ्यूचर में, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आर गेटिंग माय डियर? इसमें क्या होता है? तो विल तो आएगा ही, है तो आएगा ही, उसके बाद क्या चाहिए होता है? बीइंग चाहिए होता है और बी फोर तो चाहिए होता है। इसमें ये जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं ना, उसमें एक चीज कॉमन होता है कि सारे में टाइम का मेंशन जरूर होता है। टाइम, समय का मेंशन बहुत जरूरी होगा इसके लिए। कैसे सर? जैसे मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, 2 साल से पढ़ रहा हूँ, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, परसेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड पास्ट, मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी कर रहा था। फास्ट कंटिन्यूअस, फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
फास्ट कंटिन्यूअस नहीं, फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और थर्ड वन इज मैं 2027 से 2029 तक पढ़ तैयारी कर रहा हूँ ऐसे करके। इसका मतलब सर ये तो आपने स्ट्रक्चर समझा दिया, अब क्या आपको श्योर मेरे को कराना है, एक चीज याद रखिएगा, इस स्ट्रक्चर को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए, इतने दिल से लगा लीजिए कि आपका ये गुलाम बन जाए। अगर इसको गुलाम बना लीजिएगा ना तो इंग्लिश आपका गुलाम हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो स्पीच होती है ना, जो इंग्लिश में बातचीत होती है ना, जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें आपको एक सेकंड के लिए भी परेशानी नहीं आने वाला है। क्या इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, क्योंकि टेंस है तो टेंशन नहीं, टेंस है तो टेंशन नहीं, उसके बाद हम टेंशन फ्री रहेंगे तो सारे काम होगा। इस स्ट्रक्चर को आप कैसे करना है एक बार नोट कर लीजिए, समझा तो दिया हूं मैं। और बाय नेक्स्ट वीडियो, मैं नेक्स्ट वीडियो तक आपको इतना मेक श्योर कराता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको टेंस की सेंटेंस समझ में आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर समझ में आए, सेंटेंस समझ में आएगा, सेंटेंस के साथ साथ सिचुएशन मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस टाइप के सेंटेंस बोला जाता है, उसके मैं कंसेप्ट बताऊंगा, प्रैक्टिकल यूजेज बताऊंगा, एग्जांपल्स दिखाऊंगा और बोल के दिखाऊंगा। ये है इसका ऐसे यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखिए, बुक्स तो है ही आपको परेशान करने के लिए, क्लियर? और मैं जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ उतना कॉन्फिडेंस अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप खुद कहोगे कि हाँ सर ये मेरे को पता है, बिन बताए आपको पता होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के साथ साथ कंसेप्ट है। एक चीज कॉमन है, कंटिन्यूअस जब कभी भी आ जाएगा, चाहे परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सब में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखाई दे रहा है। कोई भी परफेक्ट हो, परफेक्ट में आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में आपको V3 दिखाई देता है। अब क्या है इसमें, टाइम की टेंशन मैंने बता ही दिया। अब क्या है सर, इसको जाइए लिखिए और इसको एक बार रिपीट कर लीजिए और फिर जाके दूसरी कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए अपने से, पिन देखिए। उसके बाद देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा ना माय डियर, आप कितना भी अच्छे टीचर आपको इंग्लिश पढ़ा दे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे या कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट माय डियर, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके प्रेमिका हो, चाहे आपका प्रेम हो, सबके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होता है। एक प्यार को भी पाना होता है तो उसमें आई लव यू बोलना होता है ताकि प्यार को इजहार किया जाए। इसमें भी टेंस में भी इजहार होते हैं। अगर आपके पास डिग्री कम जानकारी हो, आपके पास स्ट्रक्चर की जानकारी हो, तब आई लव यू बोलिएगा इंग्लिश को, इंग्लिश पूरा एक्सेप्ट कर लेगा, अच्छे दिल से एक्सेप्ट करेगा आपका प्रपोजल। इसको नोट कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में पूरे सेंटेंस यानी टेंस के जितने भी सेंटेंसेस आएंगे, क्या सिचुएशन होगी, सारे मैं लाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि आपकी भी इंप्रूवमेंट हो और उनके भी इंप्रूवमेंट हो, ताकि आप दोनों आदमी एक साथ बात कर सके इंग्लिश में और दुनिया को दिखा सके कि आप में काबिलियत है।